Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. This is your lecture number 2 after the introductory lecture that we had yesterday. और उससे पहले हम इस ट्रेडिंग व्यू का एक लेक्चर कवर कर चुके हुए हैं एंड दैट वाज ऑन basic introduction of Discord as well as the top of the pane, the right side of the this trading view and the bottom side including paper trading. ठीक है, ये बात क्लियर है ना? आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेन। ठीक है, लेफ्ट पेन जो है इस पे, लेफ्ट टैब जो है इस पर हम थोड़ा तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ठीक है जी। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि ट्रेंड लाइंस और रेजिस्टेंस सपोर्ट बेसिक्स क्या होती हैं और क्या कहते हैं इसको, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होते हैं और प्रॉपर रीटेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। जो चीज़ समझ नहीं आएगी ना वो आपने अपने पास लिख कर रखनी है। अल्लाह अकबर, यार नमाज नहीं पढ़ी अभी तक, याद है मेरी। वो अपने पास याद लिख कर रखनी है। और जैसे ही हम Q&A सेशन शुरू करेंगे उसमें तफसील से सवाल पूछ लेना है। ठीक है, ओके। सो हम बॉटम से ऊपर जाते वक्त ऊपर तक देखेंगे ताकि आखिरी में हमने इस पर तफसीलन गुफ्तगू गुफ्तगू करनी है, गुफ्तगू। और उस उसके लिए हमारे पास फिर प्लेंटी ऑफ टाइम होगा। ठीक है। सो आपकी ड्राइंग करते हुए चार्ट एनालिसिस के दौरान आपको जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पेन है ना दैट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस हिस्से को ट्रेडिंग व्यू के आप इस्तेमाल करोगे टू ड्रॉ लाइंस एंड बॉक्सेस एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिफरेंट प्राइस एक्शंस और पैटर्न्स ड्रॉ करने के लिए और टारगेट्स वगैरह लगाने के लिए और ब्रश वगैरह यूज़ करने के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेफ्ट साइड पर, तो उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे नीचे बटन है ड्राइंग का। ठीक है, अब इस चार्ट पर मेरी 36 ड्राइंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, और एक भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ। अगर मैं इस पर टैप करूंगा तो ये सारी ड्राइंग्स अभी नज़र नहीं आ रही ना, बिकॉज वो हाइड हुई हुई हैं। ठीक है, हाइड हुई हुई हैं, इस वजह से नज़र नहीं आ रही। तो मैं ये ड्राइंग्स डिलीट नहीं करता मैं अपनी ड्राइंग्स डिलीट नहीं करता। क्यों? क्योंकि बेहतर होता है आप अपनी ड्राइंग्स अपने पास रखी रखें, वो ना करें, डिलीट ना करें। बिकॉज ऐसा टाइम आता है कि जब आपको ना, आप ऐसे ही बोरियत में बैठे हुए होते हैं एंड यू रिफ्लेक्ट बैक टू योर टेक्निकल एनालिसिस एंड सी कि क्या आप एक बेहतर एनालिस्ट हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक अपनी पुरानी ये BTC के ना सबसे ज़्यादा जो मेरी ड्राइंग्स हैं ना वो इस चार्ट पर है। ठीक है, इस चार्ट पर सबसे ज़्यादा ड्राइंग्स इस चार्ट पर है। और वो माशाल्लाह वेरी नाइस। और वो जो ड्राइंग्स हैं वो किधर है यहाँ पे, वो सारी की सारी यहाँ है। ठीक है, अब ये कितनी ड्राइंग्स हैं, कितने फोल्डर्स पड़े हुए हैं, कितना कुछ है यहाँ पर, और ये मैंने डिलीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब मैं मैनेज कर सकता हूँ मैं डिलीट क्यों करूँ, है ना? अब इस तरीके से मैं पुरानी कुछ ड्रॉ, ये देखो जैसे मैं डबल बॉटम ओपन करता हूँ, अब ये कहीं पर पुरानी में कहीं पर ड्रॉ हुआ हुआ होगा और वहां पर वो प्ले आउट हुआ है नहीं हुआ वो मैं देख सकता हूँ। अब पता नहीं ये है कहाँ पे, ये तो टॉप्स मार्क वो मार्क हुआ है, 69K वाली ट्रेंड लाइन है। फिर लेट्स से ये 20,000 से ऊपर की ट्रेंड लाइंस बनी हुई हैं, ये लॉगरिदमिक पिच फोक्स बने हुए हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ है यहाँ पे चार्ट्स में। ठीक है, तो कहने का यहाँ ये मकसद है कि अगर आप अपनी पिछली ड्राइंग्स डिलीट कर देंगे ना, तो जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे अपने एनालिसिस पर कि हाँ जी ये आपका एनालिसिस ठीक था या नहीं था, तो आपके पास वो कुछ होगा नहीं। तो इट डजंट टेक्स मच टाइम, इंस्टेड ऑफ टैपिंग हेयर एंड डिलीटिंग दम, जस्ट राइट क्लिक एंड हाइड दम, बस। ठीक है, हाइड करोगे वो यहाँ आ जाएंगे अगर आपको चार्ट पर बहुत गंद नजर आ रहा है तो। ठीक है, ठीक है, तो डिलीट नहीं करनी है अपनी ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये वाला बटन आप, मैं पर्सनली ये बटन यूज़ नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ये हाइड वाला बटन है। हाइड वाला बटन आप यूजुअली तब यूज़ करते हो जब आपके चार्ट पर बहुत कुछ होता है और आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ दिखाना चाहते हो। स्पेसिफिकली आप इंडिकेटर्स में से और ड्राइंग्स में से कोई एक चीज़ दिखाना चाह रहे हो।
तब आप हाइड वाला बटन यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्राइंग्स वगैरह की हुई हैं इस पे, ठीक है, एक ये ड्राइंग है, ये चार्ट की ड्राइंग्स है, और यहाँ पर लेट्स से मैं ये मैं अपना इंडिकेटर इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। अब ड्राइंग्स और इंडिकेटर मिक्स होते हैं जब, तो ये बहुत कुछ गंद मचा देंगे यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा रश लग जाएगी, बहुत कुछ अपेयर हो रहा होगा चार्ट पर। लेकिन इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, जब आप यहाँ पे जब आप देख रहे हैं ना, एनालिसिस कर रहे हैं, उस टाइम पर आपको ये इतना फील नहीं हो रहा होता, लेकिन जब आप ये शेयर करेंगे तो द पर्सन दैट seeing the chart for the first time, he might feel a little disturbed with all these things। आप क्या करते हैं, या तो आप ड्राइंग्स हाइड कर लें एक ही क्लिक में, या आप इंडिकेटर्स हाइड कर लें, या फिर सब कुछ हाइड कर लें, ठीक है। तो ड्राइंग्स हाइड करके एक चार्ट दिखा दें वगैरह वगैरह, तो वो डिपेंड करता है आपका यूज केस उस पर क्या है, ठीक है। ओके, सो इसके बाद आपके ये दो बटन्स हैं, ये लॉक का बटन है, ये लॉक का ये पर्पस ये रिडंडेंट है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, दैट आई यूज दिस वन लॉ दीज लॉक्स, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये एक ड्राइंग मोड का बटन है, और ये है आपका मैग्नेट का बटन, ये दोनों इस्तेमाल होंगे, और ये हमेशा मेरे चार्ट्स में हमेशा ऑन रहते हैं, ठीक है। अब ये दो तरीके के हैं। लेट्स सपोज आप ड्रॉ कर रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब इस एक सिंपल लाइन के दो एंकर्स होते हैं, ये देखो, ये जो ब्लू सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इन सर्कल्स को हम एंकर्स बोलते हैं। एंकर क्या होता है, एंकर किसी को पता है? टीवी वाला एंकर नहीं, पिवट पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, पिवट पॉइंट या सपोर्ट पॉइंट, कोई ऐसी जगह जहां पर किसी फट्टे को रखा जाता है, उसको एंकर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका, ये अगर एक लेंटर में डाल रहा हूँ, तो ये जो दो दीवारों दो पिलर्स के ऊपर ये रखा हुआ है ना, तो ये एंकर्स के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्लू वाले जो पॉइंट्स हैं, इनको हम एंकर्स बोलेंगे, ठीक है। अब एक ट्रेंड लाइन है, इसके सिर्फ एक एंकर है, हार्मोनिक मो ये ड्रॉ करने के इसके कितने एंकर्स हैं? हार्मोनिक्स के कितने एंकर्स होते हैं? 5 एंकर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके ना टूल्स के डिफरेंट डिफरेंट एंकर्स, एंकर्स मतलब नंबर ऑफ क्लिक्स आप कितने कर रहे हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो लेट्स सपोज आप ये टूल सेलेक्ट करते हैं ट्रेंड लाइन का, ठीक है, इसके दो एंकर होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एंकर्स किसी ना किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर प्लेस किए जाएंगे, है ना। दोनों एंकर्स किसी ना किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर प्लेस किए जाएंगे। जब मैं ट्रेंड लाइन पर आऊंगा, मैं इस पे के बारे में तफसील से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस पर ध्यान दें कि लेट सपोज मैंने ट्रेंड लाइन बनानी है जो कि इस लो से, ये लास्ट लो जो भी है, इस लो से इस लो को टच करे, इस लो को टच करे, इस लो को और इस लो को टच करे, ठीक है। इन दोनों लोज को टच करती हुई मैंने एक ट्रेंड लाइन बनानी है। अब एक तरीका ये है कि इफ आई, वैसे पहले मैं चलो आपको ना ये ड्राइंग मोड लॉक वाला समझा देता हूँ। इसका बेसिकली मकसद ये है कि व्हेन यू आर ड्राइंग टू मैनी ट्रेंड लाइंस, यू नो डोंट नीड टू सेलेक्ट द ट्रेंड लाइन ईच एंड एवरी टाइम, ठीक है। यू कैन डू दैट सिंपली बाय जस्ट इनेबलिंग दिस, और अगर जब आपने इस मोड से बाहर आना, यू जस्ट टैप ऑन द राइट क्लिक, ठीक है, आप अब इस मोड से बाहर आ गए, सही है। So this keeps you in the drawing mode. So you don't have to select each and every ट्रेंड लाइन एवरी टाइम। अगर ये मैं डिसलेक्ट करके ड्रॉ करूंगा ना, तो ये हो गया, अब दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसानी हो जाती है आपको। दूसरा तरीका, दूसरा जो ये है आपका मैग्नेट है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, दो टाइप के हैं, एक वीक मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। सो व्हेन आई एम प्लेसिंग अ ट्रेंड लाइन, ठीक है, पहले तो मैं विदाउट मैग्नेट बता देता हूँ ना इसका पर्पस। तो व्हेन आई एम प्लेसिंग अ ट्रेंड लाइन, ठीक है, ऑन दीज टू एंकर्स, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक एंकर में एक ये सेलेक्ट मैंने किया, और एक ये, ठीक है, और इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे की तरफ, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग
नॉट यूज बाय नॉट यूजिंग मैग्नेट आई हैव सम प्रॉब्लम्स हियर। ठीक है, इस एरिया में और इस एरिया में जहां पर मैंने एंकर्स मार्क किए हैं, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर इस एरिया में जूम करता हूँ, लेट्स से छोटा टाइम फ्रेम पे नहीं, सेम टाइम फ्रेम पर जाकर हम जूम करते हैं, तो ये जूम का बटन है। ठीक है, अब मैं इस एरिया में अगर जूम करूँ ना, तो ये देखो क्या ये एग्जैक्टली उसके नीचे लगा हुआ है एंकर, क्या ठीक सेलेक्ट हुआ हुआ है जी? तो थोड़ा सा फर्क है ना। ओके, सेम थिंग विद दिस वन, यहाँ पर भी एंकर में फर्क है। ठीक है, फर्क है ना। ओके, तो जब हम ये यूज करेंगे ना, मैग्नेट्स यूज करेंगे, सो दिस विल हेल्प यू इन पॉइंटिंग एग्जैक्टली एट द बॉटम ऑफ अ कैंडल। ठीक है, एग्जैक्ट बॉटम्स। ठीक है, अब देखो मैं जब इसके करीब लेके आ रहा हूँ ना, ये वीक मैग्नेट सेलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, ये देखो वीक मैग्नेट। ठीक है, अब वीक मैग्नेट का ये प्रॉपर्टी है जी कि वैसे थ्रू आउट मैं जब कैंडल्स के करीब करीब नहीं हूँ, तो माई कर्सर इज फ्री टू मूव। लेकिन जब मैं करीब लेके जाता हूँ ना किसी कैंडल के, इसकी दो एक्सेस हैं। ठीक है, एक वर्टिकल एक्सेस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। जो वर्टिकल एक्सेस है ना, ये एक सर्टेन डिस्टेंस, इसको जब लॉक करने के बाद मैं एक वर्टिकल डिस्टेंस को ऊपर की तरफ वर्टिकली राइज कर रहा हूँ ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, मतलब इस लाइन को, ये जो डैश्ड लाइन है ये वाली, इसको मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर राइज कर रहा हूँ एक कैंडल के साथ लॉक करा के प्राइस को। ठीक है, तो देखो ये खुद ब खुद एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद खुद ब खुद ऊपर जा रही है, जा रहा है ना। एंड मैग्नेट्स आर सपोज टू डू दैट, है ना, कि प्राइस जैसे ओके, वो ऑब्जेक्ट जैसे ही उसकी रेंज में आता है तो इट सक्स यू इन। ठीक है, सेम थिंग हियर, ये देखो। बट नाउ इफ आई जूम इन, डजंट मैटर मैं कितना जूम इन करूं, ये एग्जैक्टली इसके बॉटम को पकड़ा हुआ है इसने। ठीक है, एक तो ये फायदा है इसका, सही है, कि एंकर्स जो हैं वो एग्जैक्टली पक्के निकाले जाते हैं। दूसरा फायदा ये है जी, दूसरा जो टाइप है, फायदा क्या टाइप का, दूसरी जो टाइप है इसकी, वो थोड़ी अनोइंग है। ठीक है, अब वीक मैग्नेट में मैंने जब ड्राइंग सेलेक्ट की हुई है, देन आई एम फ्री टू मूव फ्रॉम हेयर टू देयर। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो ड्राइंग में बेशक कर्सर कितना ही दूर है, ये हर ड्राइंग, हर कैंडल का टॉप पकड़ रहा है, और नीचे जाऊंगा तो हर कैंडल का बॉटम पकड़ रहा है। मैं यहाँ नीचे से ही ड्राइंग कर सकता हूँ, ये देखो। इट्स अनोइंग टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसी वजह से मैं यूज नहीं करता ये वीक मैग्नेट, मैं वीक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज नहीं करता, वीक मैग्नेट यूज करता। एंड इन केस यू नीड टू लूज द मैग्नेट फॉर सम रीजन, ठीक है, आप मैग्नेट लूज करना चाहते हो, तो यू जस्ट ये देखो मैं अब माउस मूव नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कंट्रोल पे दबाऊंगा अपने लेफ्ट हैंड से, तो मैग्नेट डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखना, कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा, मैग्नेट डिसेबल्ड रहेगा, कंट्रोल छोड़ूंगा तो मैग्नेट वापस इनेबल हो रहा है। ये टोगल का ऑप्शन है, अगर मैंने चेक नहीं किया हुआ, उसको इनेबल नहीं किया हुआ, तो करीब लाने से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इनेबल हो जाता है, कहीं पर भी रखने से ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इनेबल हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है, मैग्नेट वाली सिचुएशन क्लियर है। जूम इन जूम आउट करने के लिए ये वाला नेक्स्ट, देन वी हैव अ मेजर टूल। जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से लेकर ऊपर तक कितना पंप हुआ, तो वो हम कैसे देख सकते हैं, इसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ इसको माप किया, इसमें आपको दो टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, दो तीन टाइप की। पहला टाइप है जी कि कितने परसेंट मूव हुआ है, 7 सेंट कॉइन मूव हुआ है मैट्रिक में, 7 सेंट मतलब 15% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव हुआ है। जब ब्लू कलर आता है तब ऊपर प्रॉफिट वाली साइड, जब रेड कलर आता है, ठीक है, अगर तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर लेके जा रहे हैं तो ब्लू कलर का आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे लेके जा रहे हैं तो रेड कलर का आएगा। और ये आपने मार्क करके लगा दिए, और ये 4 डे वगैरह वगैरह, इसका मसला ये है ना, ये हम मैं पर्सनली ये यूज़ नहीं करता फॉर क्विक एनालिसिस। जैसे अभी भी आप जब क्लास में आए थे तब भी मैं ये यूज़ कर रहा था। ठीक है,
इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि सेलेक्ट करके लगाओ, ठीक है। दूसरा ये है कि आप सेलेक्ट नहीं किया हुआ और लेफ्ट हैंड कीबोर्ड पर मैंने बोला कि रखना है आपने, ठीक है। लेफ्ट हैंड से शिफ्ट प्रेस करना है, लेफ्ट शिफ्ट हो राइट शिफ्ट हो और क्लिक करना है, तो ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक मसला है, मसला ये है कि जब आप चार्ट्स किसी के साथ शेयर करते हैं ना, जैसे मैं मैंने ये इसके ऊपर ड्रॉ किया और मैंने चार्ट का इमेज लिया, ये देखो चार्ट के इमेज में ये अपेयर नहीं हो रहा है ना, चार्ट के इमेज में वो मेजरमेंट अपेयर नहीं हो रही, ऐसी बात है। जो चार्ट का स्नैपशॉट लेते हैं ना, ये कंट्रोल शिफ्ट और एस का बटन दबा के लेते हैं, ये लिखा हुआ है देखो, कंट्रोल शिफ्ट और एस, कॉपी इमेज। जो हम आपको साथ आपके साथ चार्ट शेयर करते हैं ना, वो कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस किया जाता है, नीचे लिखा आ जाता है देखो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने चार्ट में अपने एनालिसिस में ये दिखाना है कि कॉइन इतना मूव हुआ है, तो द बेटर वे टू डू इट इज यूज दिस, ये जो आपका डेट एंड प्राइस रेंज होता है, ठीक है, प्राइस रेंज, इसको यूज करें, ठीक है। या अगर डेट भी दिखानी है कि इतने दिनों में मूव हुआ है, तो इसको यूज करें, मैं पर्सनली सिर्फ प्राइस को यूज करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वो ऊपर टॉप तक, ठीक है। तो 15% का मूव, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और डालेंगे चार्ट में, तो इसमें आपका वो भी दिखा दें, ठीक है, ये चार्ट में अपेयर होता है। ये बात क्लियर है? ओके। तो मैयर का मैंने आपको बता दिया। वैसे ये क्विक एनालिसिस के लिए कि जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पर कॉइन में एंट्री ली है, तो अभी तक कितना प्रॉफिट हो गया? 0.59, दैट्स इट। और फिर राइट क्लिक किया तो वो खत्म हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है। ये क्विक एनालिसिस के लिए वो शिफ्ट के ऊपर हाथ रखना, क्लिक करा किया और ऊपर, ठीक है। ओके। फिर ये इलेबोरेशन के लिए मैं अपने चार्ट्स में कोई इस तरह की कार्टून वगैरह नहीं बनाता, ठीक है। उसके बाद ये वाले, ये पॉइंट, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये इलेबोरेशन के लिए, एनालिसिस में नहीं काम आते, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट में आपको यहाँ पे टैप करके बोलूँ कि इफ कॉइन ब्रेक्स दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, तो दैट्स एन इलेबोरेशन का पार्ट ना, ये एनालिसिस में कोई काम नहीं आता, ठीक है। इस हद तक एनालिसिस में काम आ सकता है। लेट्स सपोज उसके लिए ना आपको यहाँ पर इसके बीच में एक ये टेक्स्ट वाले के बीच बीच में ये एक प्राइस नोट नाम का ना वो है, एक टैग है जो कि बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक वो लाइन है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर तो कॉइन ये लाइन ब्रेक करता है, देन इट कैन गो हायर, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज समवट बेटर कि मैं आज एनालिसिस कर रहा हूँ, 4 दिन बाद आके मैं देखूंगा कि हाँ जी मैंने बोला था कि ये ब्रेक दिस एंड गो हाई। तो मुझे याद रखने के लिए, एज फार एज आई माई सेल्फ इज कंसर्न, मेरे अपनी याद दहानी के लिए ये चीज़ किसी काबिल है इस्तेमाल करना, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए, दूसरों को बताने के अलावा इसका कोई काम नहीं है और, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स का, इसका भी और इसका भी। बाकी ये जो 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, और ये ऑब्वियसली पांच पांच हिस्से हैं, ये सारे आपके चार्टिंग में यूज होते हैं, ठीक है जी। ठीक है, तो लेट्स जंप ऑन टू दैट। अच्छा, इसमें आपको कुछ ब्रश के तरीके बताए हुए हैं, मैं आपको ये भी आगे जाके बताऊंगा कि आपको ये ब्रश कैसे यूज करना है, ठीक है। हाइलाइटर्स आपको पता है कि किस काम के लिए यूज करोगे आप, ऑब्वियसली प्राइस को मार्क करने के लिए कि प्राइस समवट कैन डू दैट, इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा ये बाकी सारे ये भी उसी में आ जाते हैं, ये एरो मार्कअप, मार्क डाउन वगैरह। इसमें आप जो बेहतरीन जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप यूज करोगे, दैट वुड बी अ रेक्टेंगल, समटाइम्स अ पाथ और ब्रश। रेक्टेंगल, पाथ एंड ब्रश, ये 3 चीजें आप यूज करोगे, ठीक है। रेक्टेंगल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनाने के लिए, एरियाज बनाने के लिए, ये अभी मैं सिखाऊंगा ये वाला कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उस ये वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। ब्रश के लिए आप ये प्राइस करेक्शन को मार्क करने के लिए, और ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। एंड देन वी हैव
दिस पाथ टू टेल यू कि हाँ जी अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो इस तरह प्राइस मूव करेगी एंड व्हाट नॉट। ठीक है, दीज आर द सम ऑफ द इलाबोरेटिव थिंग्स, ये भी आपके अपने तक के लिए हैं। ठीक है, इसके बाद है ये आपके मैयर्स के लिए कुछ लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन कि आपने ट्रेड लॉन्ग की यहाँ से ओपन की है तो उसको एनालाइज करना, इसका इस ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ठीक है, इस टूल के ऊपर मैंने एक एडवांस क्लास रखी हुई थी, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग टूल, और इस टूल को मैंने खोल के रखा हुआ है आपको तफसील से बताने के लिए कि वाई लेवरेज इज़ अ स्कैम। ये सारी कहानी इसमें एक्सप्लेन की हुई है। इस टूल को कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपने प्रॉफिट के लिए इससे रिस्क मैनेजमेंट करवानी है, ये सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। तो डू गो एंड वॉच दैट लेक्चर। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 105 है एडवांस लेक्चर्स में। ठीक है, 105। सही हो गया। तो ये टूल आपका रिस्क मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। ये उसके नीचे फिर आपको ये फोरकास्ट वगैरह कि हाँ जी मैं देख रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से इधर मूव करेगी, तो अगर तो प्राइस इधर से इधर मूव कर जाती है इट विल शो अप सक्सेस बटन हेयर और समवॉट। ये भी इलेबोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एनालिसिस का पार्ट नहीं है ये। देन व्हाट यू विल यूज फ्रॉम हेयर इज दिस एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, इसके ऊपर तफसीली एक लेक्चर है, anchored volume profile and fixed range volume profile, and that is in recorded session में volume profile का आखिरी लेक्चर 111। ठीक है, इसमें तफसील से जाकर आप देखें कि ये कैसे देखा जाता है, कैसे ड्रॉ कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, ये लाइनें क्या हैं, ये डब्बे क्यों बने हुए हैं, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस टीपी एंट्री क्या हिसाब किताब है। ठीक है, इसमें एंट्री एसएल का क्या कहानी है वो यहाँ से आपको इस टूल में से ये दो टूल हैं। अच्छा, फिक्स रेंज और एंकर्ड वॉल्यूम। तो फिक्स रेंज और एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ये दोनों वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए काम करते हैं। एनालिसिस के में इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं कि आपको ये इंटरेस्ट एरियाज, वो प्राइस पॉइंट्स यहाँ से प्राइस ने मेजर एक्यूमुलेशन या मेजर पंप्स डंप्स किए हैं, वो एरियाज आपको बता देता है। ठीक है, और इस पर तफसीली लेक्चर मैंने आपको दूसरा जो अभी गाइड किया वो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसमें से हम सिर्फ ये एक्स ए बी सी डी पैटर्न यूज़ करते हैं। इसके ऊपर क्लास होगी जब तो उस पर आएंगे। फिबोनाची वाले पार्ट के रिलेटेड भी हम फिबोनाची ये यूज़ करते हैं एंड समटाइम्स स्कैन बॉक्स यूज़ करते हैं, इसके ऊपर भी क्लास होगी आपकी। ठीक है, आगे उसमें शेड्यूल्ड है लेक्चर्स डाउन द लाइन। देन वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ टुडेज टॉपिक एंड दैट इज अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है जी? ठीक है, उससे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पता चाहिए कि ट्रेंड एक्चुअली होता क्या, ट्रेंड इटसेल्फ क्या होता है। ट्रेंड होता है या बुलिश होता है या बेयरिश होता है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर की महाराज की एक क्लास होगी, उसमें आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी, लेकिन मैं आपको एक जनरल सी चीज़ समझा देता हूँ। सो हेयर मी आउट, here we have an area of resistance and here we have an area of support। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगी, इस दोनों एरियाज के बीच में घूमती रहेगी। ठीक है, इन एन आइडियल वर्ल्ड व्हाट विल हैपन इज कि प्राइस यहाँ से बाउंस करेगी और यहाँ से नीचे आ जाएगी, फिर यहाँ से बाउंस करेगी, है ना। आइडियली प्राइस यूं चलनी चाहिए। ठीक है, एंड दैट इज वेरी प्रिडिक्टेबल। अगर तो मार्केट प्रिडिक्टेबल हो तो प्रॉफिट्स नहीं बनते। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा जी, तो ये है एक आइडियल मार्केट जो कि होता नहीं है ऐसे। एनीवेज, सो इस मार्केट में साइकोलॉजिकली ट्रेंड कैसे शुरू होता है कि ये हाईज क्यों क्रिएट करने लग जाता है या लोज क्यों क्रिएट करने लग जाता है, तो अंडरस्टैंड दैट। सो यहाँ नीचे कौन होते हैं, बायर्स, और यहाँ कौन होते हैं, सेलर्स। रिमेंबर दैट, जो बायर्स होते हैं वही सेलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आगे जाके, ऐसी बात है। ओके, सो आई बॉट हेयर एंड आई सोल्ड हेयर, आई बॉट हेयर एंड आई सोल्ड हेयर। ठीक है, मैं यही बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस क्यों ब्रेक होगी या सपोर्ट क्यों, ये वाली सपोर्ट पर कॉइन आना क्यों छोड़ देगा। मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रेंड क्यों बनता है, ये राइजिंग क्यों चली जाती है मार्केट। उस थोड़ा सा सब्र रखोगे ना मैं बता दूंगा, मेरे से आगे ना भागोगे तो प्राइस या ऊपर गई है फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई है, अब प्राइस नीचे आ रही है ना, तो मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, आ जा आ जा आ जा आ जा।
प्राइस नीचे नहीं आ रही थी और आई हैड सम वर्क, मुझे कोई जल्दी थी, या आई सॉ पीपल बाइंग बिफोर प्राइस कमिंग डाउन, स्टार्ट्स कमिंग डाउन हियर, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बाइंग कर लिया। ठीक है। इससे क्या होगा यहाँ पर बाइंग करने से, कि जब मेजॉरिटी पीपल ये हरकत करना शुरू करेंगे, प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी। ठीक है। ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अब प्राइस ऊपर जा रही है, जा रही है, जिन लोगों ने यहाँ बाय किया ना, दे विल ट्राई टू होल्ड द कॉइन। ठीक है, कि मैं अभी नहीं, थोड़ा सा ऊपर सेल कर दूंगा, थोड़ा सा ऊपर, चलो बस आप सेल कर देते हैं। ठीक है, अगेन प्राइस फिर नीचे आती है, सेम साइकोलॉजिकल अटैक जो यहाँ पर आया था, सेम अटैक यहाँ पे आता है, प्राइस फिर यहाँ से बाय की जाती है कॉइन। ठीक है, अगेन इसको भी फ्लिप, इसको भी यही सोच के कि अब यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा और हाई बाय सेल करेंगे, फिर अगेन प्राइस नीचे आती है, अगेन सेम साइकोलॉजिकल अटैक हियर, फिर यहाँ सेलिंग हो रही है। ठीक है, एंड इवेंचुअली what happens is that this resistance area flips and becomes a support। ठीक हो गया? And while doing so, we have a trend line। और ठीक है, हेलो, कोई 40 बंदे हैं और एक बंदा बोल रहे सिर्फ चैट में, हेलो, हेलो। ओके, ये समझ आ गया कि ट्रेंड कैसे क्रिएट होता है। बहुत पहले फिर आज ना के ना हुए, फिर आज ओहान भाई बोल रहे हैं जबरदस्त, और नीचे बोल रहे हैं अगेन मैं नात पढ़ रहा हूँ या कोई मुशायरा कर रहा हूँ क्या, एक और वाली लाओ जी, एक और वाली, मुकर्रर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ ट्रेंड इज फॉर्म। ठीक है, अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, दैट्स हाउ अ बेयरिश ट्रेंड इज फॉर्म, है ना? ओके, आई होप दैट्स क्लियर नाउ, कि ट्रेंड मार्केट में एक्चुअली बनता कैसे है। सो वी हैव द सेम थिंग, ऑब्वियसली इंटायरली सेम सेम नहीं होगा ना, हम आइडियल मार्केट में तो नहीं, हम एक आइडियल वर्ल्ड में तो नहीं रहते। ठीक है, प्रैक्टिकली इतना इंटायरली सेम नहीं होगा कि जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आएगा, फिर ऊपर उतना जाएगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता, तो मार्केट थोड़ी वर्ल्ड्स में घूमती है। ठीक है, स्विंग्स के बीच में स्विंग्स देती है। ठीक है, सो व्हेन यू आर ड्राइंग अ ट्रेंड लाइन, आपको क्या देखना चाहिए? ठीक है, मैं पर्सनली, दो प्रॉपर्टीज है ना यहाँ पे, विक है और कैंडल है। ठीक है, इस ऊपर वाली डंडी को, या जो पीछे कैंडल की एक मोटा सा कैंडल है और उसके पीछे एक डंडी सी है, इसको विक बोलते हैं, WICK, है ना? और ये जो कैंडल की बॉडी है, दैट्स कॉल्ड अ बॉडी, है ना? ये मोटा मोटा हिस्सा जो है, दैट्स कॉल्ड अ बॉडी। इसके ऊपर आपकी वो होगी, क्लास होगी इसके ऊपर, जब मैं हाई कनाशी कैंडल भी साथ पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज। अब जो जब मैं ड्रॉ करूंगा ना यहाँ पे ट्रेंड लाइन, आई विल जस्ट सिंपली डू दैट। अब ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है, व्हाई इज दिस बेटर देन मोस्ट, जो वो बनाएंगे, न्यूबीज जो बनाएंगे, उस ट्रेंड लाइन से बेहतर ये ट्रेंड लाइन क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव मोर प्रैक्टिस देन यू पीपल, ऐसी बात है। क्योंकि अभी मैं, मेरा जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका, मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेंड लाइन लो देख रहा हूँ और हाई जो है, एंकर इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग हेयर, मैं इसको राइट साइड मूव कर रहा हूँ, बट माई आई इज एट दिस पॉइंट, मेरी आंख इस एरिया में घूम रही है। ठीक है, एंड आई एम सबकॉन्शियसली पुटिंग दिस हाई 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 हाई, ऊपर करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, एंड वन आई फील लाइक इट टच दैट एरिया। ठीक है, जब मैंने देखा है कि आई एम टचिंग दैट एरिया, मैं उस चीज को छोड़ देता हूँ।
बट मैंने ये ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना कैसे सीखी, एंड दैट्स हाउ आई विल टेल यू टू डू दैट एज वेल, एंड दैट इज यूज एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन और अर्रे। ठीक है, आइदर यूज एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन और अर्रे। एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन बहुत आसान है, बेहतर है एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन यूज करें। आपके जहन में अपने एंकर होंगे आपके, ठीक है, आपका एंकर एक ये है और एक एंकर ये है। जस्ट यूज मैग्नेट एंड प्लेस दोज एंकर्स। ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन चूज किया एंड प्लेस इट फ्रॉम देयर टू देयर। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है। एंड ट्राई टू यूज फिक्स ओनली। मैं पर्सनली सिर्फ फिक्स से ड्रॉ करता हूँ, मैं बॉडी पेयर्स नहीं करता, मैं बॉडी के बीच में से नहीं को ड्रॉ करता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपने अभी तक आई डोंट नो नोटिस किया है या नहीं कि इस एरिया में सबसे लोएस्ट लो ये है, ये ना कि ये। ठीक है, मैं यहाँ से क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज इफ आई ड्रॉ इट फ्रॉम हियर आई एम पेयर्सिंग सम बॉडीज, है ना। हम बॉडी के अंदर से कुछ जा रहे हैं, तो इसको इग्नोर करने के लिए आई एम इम्प्रोवाइजिंग दैट। ठीक है, बहरोज भाई आप चार्ट प्रेडिक्ट करने के लिए ये चीजें सीख रहे हो, पहले दिन प्रेडिक्शन नहीं करने लग जाओगे ना, इट विल टेक टाइम। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गया, हाउ एम आई ड्राइंग दिस ट्रेंड लाइन। बॉडी टू बॉडी बना सकते हैं, बट दैट्स नॉट माई स्टाइल। यू कैन डू दैट बट आई डोंट डू यूज दैट। इसकी मेरे पीछे मेरे लिए वजह है, मेरी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके पीछे वो ये है कि टेल मी कि अगर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है इस एरिया में, यहाँ पर आपके कॉइन का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो क्या स्टॉप लॉस हिट हो गया? बेशक बॉडी ऊपर गई है ना, क्या स्टॉप लॉस हिट हो गया? अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया और तो मतलब ये विक सिग्निफिकेंट है। अगर ये से विक सिग्निफिकेंट है, then why not use that in your analysis as well, है ना। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन लिया, मैग्नेट ऑलरेडी इनेबल्ड है, आई एम यूजिंग दिस लो एंड दैट लो। ठीक हो गया। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू आई एम ड्राइंग अ ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन बनाने के बाद, लाइंस बनाने के बाद, हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल्स में पर्सनली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हाट आई हैड डन, मैं कैसे कैसे ये ड्रॉ करता था। लेट्स गो ऑन दैट। तो अगेन देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेली चार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं डेली चार्ट पर जा गया गया हूँ। मैं रिप्ले के बटन पे क्लिक करने लगा हूँ और उससे के पहले मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, प्राइस सेक्शन को मैंने हाइड कर दिया, बिकॉज आई एम अबाउट टू टीच यू समथिंग। ठीक है, तो हम वो लाइव देखेंगे। मैं रिप्ले के बटन पे क्लिक करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ वी आर हेयर। ये हुए, नाउ वी आर हेयर, और हम 2022 में, जुलाई में 2022 में आ गए, एंड आई विल जस्ट टैप ऑन समथिंग समवेयर रैंडम। ठीक है, अब जब एक चार्ट क्लिप हो गया, मैं अब ये इनेबल करूंगा। नाउ रीसेटिंग द चार्ट, हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम बनाएंगे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अब सपोर्ट क्या होती है, वो एरिया जहां से कॉइन प्रीवियसली बाउंस हुआ हो। रेजिस्टेंस क्या होती है, वो पॉइंट जहां से कॉइन प्रीवियसली ड्रॉप हुआ हो, सेल ऑफ हुआ हो, नीचे आया हो। ठीक है, मैं आपको कुछ बिल्कुल बेसिकली ये आज सिखा रहा हूँ, क्या पता हफ्ते बाद आप ये प्रैक्टिस करना छोड़ दो, क्योंकि आपके पास और बेहतर तरीके होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनाने के। लेकिन इस हफ्ते तक आपको कुछ तो चाहिए ना। जैसे आप वो गेम खेलते हैं ना, कोई लेट्स सपोज असासिन्स क्रीड खेल रहे हैं, रेड डेड रिडेम्पशन खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, तो उस गेम के शुरू में आपको कोई फुद्दू सा वेपन दिया जाता है ना, कोई नाइफ दे दी, कोई कुआड़ी शुआड़ी दे दी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपग्रेड होती है। सेम थिंग हियर, तो शुरू शुरू में आपको कोई फालतू तो नहीं है, ऑब्वियसली इट कैन डू डैमेज, मैं आपको अभी लाइव दिखा दूंगा। तो आपको कुछ बेसिक सा सिखाया जा रहा है। ठीक है,
तो उसके लिए सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक, मैं मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगल। इसको साइड पर मैं एक बार ड्रॉ करके सेटिंग्स में जाऊंगा, स्टाइल्स में जाऊंगा, दोनों साइड एक्सटेंड करूंगा और इसको वाइट कलर में कर देना। ठीक है, वाइट मेरे पास प्रेफर करता हूँ, कलर जो मर्जी करो, लेकिन दोनों साइड एक्सटेंड कर दें बस। अब आपका एक काम है, ठीक है, मैं एक अरसे तक इसको यूज करता रहा हूँ, अभी भी मैनी टाइम्स आई हैव यूज्ड दैट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां से कॉइन बाउंस हुआ है ना, ठीक है, जैसे यहाँ से कॉइन वापस ऊपर गया, मैं क्या करूंगा, ये चूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब डू माइंड दैट कि मैं दोबारा ये पॉइंट रिपीट नहीं करूंगा। इस पूरे एरिया में जहां पर कॉइन थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस ऊपर चला गया था, सबसे लो विक कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, सबसे लो विक यही है। और सबसे हाई बॉडी कहाँ पे है, सबसे लो विक और सबसे हाई बॉडी, तो दैट्स अबाउट दिस वन। ठीक है, तो ये एरिया, ये जो लाइन बन गई हमने इस एरिया से बनाया, ये मैं एरिया साथ साथ मार्क करता जाता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि हमने बनाया कहाँ से था और रिएक्शन इस पे कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो आई एम ड्राइंग अ सर्कल हेयर, इसको भी हम फिलहाल के लिए फेवरेट्स में डाल देते हैं ताकि हमको आसानी हो। अच्छा, उसके बाद कॉइन यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, नीचे गिर गया था, ठीक है, दो बार कोशिश करनी है, जिस कैंडल का विक सेलेक्ट करना है ना, उस कैंडल का बॉडी सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये विक है तो बॉडी अगली वाली कैंडल का हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दैट्स द हाईएस्ट बॉडी। ठीक है, नाउ अगेन लेट्स गो फॉर दिस एरिया बिकॉज इट रिजेक्टेड दैट एज वेल। लेकिन हम देखो ये दो कैंडल्स हैं, ये ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज हो रही है, ब्लू यहाँ पे ओपन हो रही है, तो दैट वोंट बी अ जस्टिफिकेशन हेयर के यहाँ पर ड्रॉ किया जाए। ड्रॉ इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि देखो, अगेन रिपीट करूँ, हाई तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लो सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का लो एक जितना है। और मैंने एक जितना है, मतलब यही इसी बॉडी का हुआ, तो मैंने अभी बोला कि इसका, इस कहानी का रूल ये है कि यू कांट यूज दैट, यू कैन इन सम एरियाज बट आई वुड प्रेफर इट नॉट टू यूज दैट। ठीक है, नाउ अगेन ट्राइंग टू फाइंड अनदर, ये तो हमने दो एरियाज बना दिए, तीसरा एरिया लेट्स से यहाँ से बना लेते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नॉट सिग्निफिकेंट इनफ। इज दैट अ हाई और हाई, यप दैट्स गुड। सो ये हाई है ना, ये प्राइस, ये हाई है और ये लो है। ठीक है, वीक इज कवर्ड, ये हमने तीन बनाए हैं। और अब हम इन तीनों पर, ये देखो एक ऑलरेडी पीछे भी बना हुआ है, इन तीनों पर हम प्राइस का रिएक्शन चेक करेंगे। ठीक है, आगे भी चलो बना लेते हैं, मे बी प्राइस कम्स दैट देयर एज वेल। और एक ये इस टॉप से बना लेते हैं, ठीक है, ये हाई है एंड दिस इज द टॉपेस्ट वन। तो ये कुछ लेवल्स हमने बनाए हैं। ठीक है, तो हम मार्क करते हैं वो एरियाज जहाँ जहाँ से हमने इनको ड्रॉ किया। इसको यहाँ से ड्रॉ किया था, इसको, इसको यहाँ से किया, हाँ जी। चौथा वाला कहाँ से किया, ये वाला किधर से किया है, ये वाला इधर से किया। ओके, so now let's press play and see the reaction here। ये क्यों रिएक्ट कर रहा है जी यहाँ से, ये क्या रिएक्शन आया कि नहीं आया, प्राइस अब नीचे जा रही है ना, बट डिड दैट एरिया गेव यू सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन और नॉट। क्या मुझे पता था यहाँ से रिएक्शन आएगा, कि मैंने कुछ स्पेसिफिक पिक करके चार्ट निकाला। अब रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता ना कि दिस वन स्टार्ट्स डूइंग समथिंग लाइक दिस और इस रिएक्शन से बुल मार्केट शुरू हो जाए, ऐसे नहीं होता ना। ठीक है, कि रेजिस्टेंस टच करे तो बस कॉइन फोर्थ हो जाए और सपोर्ट टच करे तो कॉइन मिलियनेयर बना दे, ऐसे नहीं होता। बी वेरी लॉजिकल विद दैट। एंड नाउ द प्राइस इज गोइंग टू दिस लेवल, we'll try to find another one in that area and this kind of one can be। अब देखो ये विक हाई है और इस पूरी रेंज में बॉडी हाई ये पड़ी हुई है ना, इस पूरी रेंज में बॉडी हाई ये है। तो
इसको प्ले करेंगे, वो देखो उसके ऊपर से कितना बड़ा रिएक्शन आया। हाउ मच ऑफ दैट वाज अ रिएक्शन? 52% का रिएक्शन। ठीक है, ये समझ आ रही है? अगेन प्राइस जा रही है, प्राइस प्राइस यहाँ पर रिएक्शन दे रही है इसी रेंज में, तो हम यहाँ पे एक और वो बना सकते हैं। ठीक है, अगेन फॉलिंग बैक, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क हुआ हुआ ऑलरेडी आगे से। ठीक है, जाने दो जाने दो। ये देखो दैट एरिया अगेन गेव अ रिएक्शन, इधर से हमने ये ड्रॉ किया और यहाँ पर रिएक्शन मिल रहा है। सही है, देन प्राइस वेंट हाई। अच्छा ये बात याद रखनी है, व्हेनेवर प्राइस ब्रेक्स अ लेवल, ठीक है, वन ये अब हम बाकी सारे डिलीट मारते हैं और हम इस लेवल के बारे में बात करते हैं ताकि हमको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सके। I'm not sure you have seen this or not, but whenever price breaks a significant area जो previously को support या resistance थी, it's always a bigger candle with a higher close. It's always a big body candle with a higher close और उसके बाद rally शुरू हो जाती है। And if I pull out volume here, ठीक है, तो इस कैंडल का वॉल्यूम भी ठीक ठाक होगा, है ना, significantly higher than the previous neighbors। ठीक है, and then coin started rallying high। ठीक है, ओहो शूट 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 शूट, क्या बकवास है। Where was I? हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। Okay, so coming back again here। Okay, so now the coin is rising। ठीक है, हमारा ये वाला लेवल रिकवर हुआ है। Now we'll see high, going high, going high। See, again reacted off of the same level that we previously drawn here। है ना, रिएक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम जब आपसे शेयर करते हैं ना कि दैट इज समथिंग सम लेवल टू बी कीप एन आई ऑन, ठीक है, तो दैट इज द पर्पस देयर। अगेन reacting downwards, we can obviously again see here, we can create that line here, but again same not that वो जो हमने अभी रूल पढ़ा ना, that we can't select the body of the same one, even though you can, but I don't prefer doing so। मैंने कुछ इंस्टेंसेस देखे हैं जब ये सीन लूज हो जाता है, even though you are getting reaction off of that area। So next one is this area। See struggle on that area, again broke out and bounced off of that area। ठीक है, again reacting, bouncing, and again same thing, big candle, big bounce। ये देखो फिर वापस coming back to exactly that area and doing more, again something that was not predictable। ठीक है, how much that was? 47% in a day, just because that area। तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, एंड बिलीव मी यू परफेक्ट दैट ओनली दिस टेक्निक, इस टेक्निक को परफेक्ट कर लो, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, इट इज अ वर्किंग टेक्निक। इट वर्क्स, नजर आ रही है ना, वो इट वर्क्स ना। ठीक है, ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव अ लास्ट टॉपिक ऑन, इसको दोनों साइडों के लिए समझना है, ब्रेक, आप ब्रेकआउट के लिए भी, ब्रेक डाउन के लिए भी। ठीक है, so let's say price is coming,
एक प्रॉपर ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, या और एक इम्प्रॉपर, एक फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है। So let's say price is going doing something like this, and this is a level it should be reacting off of. So if the price does something like this, a big candle closed high, ठीक है, प्राइस ऊपर क्लोज होती है एक बड़ी सारी कैंडल, फिर प्राइस एक दो तीन कैंडल्स ऊपर क्लोज करती है, बेहतर है तीन चार कैंडल्स ऊपर क्लोज हो रही हो, ठीक है, और उसके बाद प्राइस उस लेवल पर दोबारा आए एंड देन creates a reaction to go high, ठीक है, that is called a proper reset, ठीक है, ठीक है, कि प्राइस डज नॉट कम्स इमीडिएटली डाउन टू दैट एरिया जिसको अभी अभी फ्लिप किया, जैसे घर का लेंटर डालते हो तो उसी टाइम छत पे चले जाते हो, उसको थोड़ा टाइम देते हैं ना पक्का होने के लिए, है ना। तो रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने के लिए या सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाने के लिए इट नीड्स टाइम, एंड दैट टाइम इज व्हाट कंसोलिडेशन प्रोवाइड्स, कंसोलिडेशन मतलब ये साइडवेज मूवमेंट, ठीक है, ये जो साइडवेज मूवमेंट है दैट इज व्हाट इट प्रोवाइड्स, ठीक है। इसके अगेंस्ट इम्प्रॉपर रीटेस्ट क्या होगा, प्राइस गोज हाई, closes and the very next candle comes down to that area and starts going high, that is going to end up in a downtrend, ठीक है, ठीक से। ये सारी चीजें समझ आ गई हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, इसी को रिवर्स आपने उसके लिए कर लेना है जो आपका रिवर्स केस है उल्टे वाली कहानी में, ठीक है, डाउन ट्रेंड। एफवीजी नहीं है ये, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के लिए आप एक एडवांस रिकॉर्डिंग में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ेंगे, लेक्चर 101 और 102 का, मुझे आपको देखना है, मैं एनएफटी बनाऊंगा अपने फेस की, फिर ले लेना एनएफटी, ठीक है। अल्लाह अकबर। Okay, जी, so at this timestamp, I am concluding the lecture of the second part of trading view is introduction. इंशाल्लाह इसके बाद concepts जो हैं वो हम खोलना शुरू कर देंगे, and with that said इसके बाद का जो जो सेशन जो रिकॉर्डिंग है वो Q&A किया, so if you have any question please ask. न्यू लेक्चर की रिकॉर्डिंग न्यू सेक्शन में होगी ब्रो, रिकॉर्डेड सेक्शन रिकॉर्डेड सेशंस वाले ही लेक्चर सेक्शन में होगी, न्यू सेक्शन में क्यों होगी, इसी सेक्शन, इसी सेक्शन में, ठीक है। मिंटी भाई, हाँ जी, मिंटी भाई से पूछो क्या सवाल, मोंटी भाई आपने जो लेवल ड्रॉ किए जो विक टू बॉडी, कैन यू प्लीज रिपीट फॉर वंस, मैंने शुरू में बोला था आई वॉन्ट रिपीट दैट अगेन रिपीटिंग इट फॉर यू, कि आप रूल इसका ये है, जो जब मैंने टेक्निक निकाली है जी तो आई सेड टू माई सेल्फ के मैं ये सिर्फ तब ड्रॉ करूंगा व्हेन आई एम सीइंग अ राइज फ्रॉम अ सेंट्रल एरिया। अब इस एरिया में हम क्या करेंगे, उधर से ड्रॉ करेंगे कि सबसे नीचे वाली विक कहाँ है और सबसे ऊपर वाली बॉडी कहाँ है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या मार्क कर रहा हूँ इस एरिया में, सिर्फ विक्स देख रहा हूँ कहाँ पे है, इस एरिया में सिर्फ विक्स कहाँ पे है, डंडे कहाँ है, कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए इस एरिया में, ठीक है, जहां से आप मार्क कर रहे हैं ना उस एरिया में कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए। ब्रदर ये जो लास्ट जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये रिपीट जरा, ब्रेकआउट का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर जाती है एंड देन इट कंसोलिडेट, प्राइस डज समथिंग लाइक दैट एंड देन कम्स डाउन टू रीटेस्ट इट, दैट्स अ प्रॉपर ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, इफ प्राइस गोज हाई और उसी के साथ ही नीचे आ जाती है एंड दैट्स नॉट गुड, ठीक है। जैसे आई थिंक अभी हमने कौन सा, मैंने कोई चार्ट शेयर किया अभी, है ना, ना 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 ना, सी ये एक अच्छा रीटेस्ट है, ठीक, प्राइस ऊपर गई है, ये इस कैंडल में ब्रेक हुआ, दो कैंडल्स दो दिन, ये 2 घंटे 12 12, तो पूरा एक दिन ऊपर कंसोलिडेट करती रही है, फिर प्राइस नीचे आई है उस एरिया पे, ठीक है। सो दैट्स अ गुड रीटेस्ट, ठीक है, पोटेंशियल टू गो हाई,
ठीक है। हेलो हेलो हेलो। सवाल। डंडे देखकर, हाँ जी, डंडे देख के ड्रॉ करनी है। हार्मोनिक के लिए कैंडल का शदीद शदीद शेडेड एरिया में होना लाजमी है ना? हाँ, लाजमी नहीं है, मतलब मोस्ट कैंडल्स शेडेड एरिया में कवर हुई हुई हैं। ज्यादातर कैंडल्स जो हैं वो इस एरिया में हो। हाँ, कुछ कैंडल्स जो होंगी वो ऐसे बाहर हो सकती हैं, कुछ कैंडल्स, लेकिन ज्यादातर कैंडल्स जो है ना ऐसे हो। ठीक है, इसके अंदर अंदर हो, बाहर ना नजर हो कोई भी। Support line is to examine wicks and body. For now, the basic purpose is to examine your wicks and body area. कैंडल सर एप कॉइन में देखते देखें ब्रेकआउट हुआ है, सब में हुआ है, और तकरीबन हर ऑल्ट कॉइन में ब्रेकआउट हुआ है वो रेंज का, जिसके बारे में ये यहाँ से यही बात बताई है ना, ये मैंने क्या पोस्ट किया? It's the correction you were waiting for. Now go and watch for our daily charts and see how they are coming back to the range tops. रेंज टॉप पे जैसे कॉइन वापस आ रहे हैं। अब ये प्रायर इतने पीछे हमने ये एरियाज ड्रॉ किए हैं, एंड स्टिल इट इज कमिंग बैक टू दोज एरियाज एंड गिविंग रिएक्शंस। है ना, ये देखो हमने ये यहाँ से ड्रॉ किया था एंड इट इज रिएक्टिंग। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक, यू जस्ट नीड टू परफेक्ट इट। मल्टीप्लाई दीज आर डाउन ऑन प्रीवियस चार्ट्स हैं, ड्रॉन ऑन प्रीवियस चार्ट। हाँ तो अच्छी बात है ना। मल्टीप्लाई लोअर हाई ऑन प्राइस एंड हाई हाई ऑन सीवीडी का क्या मतलब होता है? लोअर हाई ऑन प्राइस and higher high on CVD. That's a divergence, bullish divergence होती है। सर ETF क्या चीज़ है? एक्सचेंज ट्रेडिंग ट्रेडेबल फंड होता है ये। बेसिकली एक रेगुलेटेड परमिट होता है कि ट्रेड करने दिया जाए स्पॉट में। फ्लैग वाला डंडा है ये, हाँ जी। स्वयं लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, इट्स अ गुड कॉइन, $10-12 चला जाएगा आराम से। बारिश बियरिश होगा तो उसको कैसे देखें? उल्टा करके, जैसे ये है, ये ऐसे देखो। ये इसका उल्टा चार्ट है, सीधा ये सीधा चार्ट है डेली पर। इसका रेंज का, अब ये देखो, ये हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएं ना, इसका लेट्स से 4 आवर्ली पर जाएं, तो इसका जो रेंज टॉप बनता है, रेंज क्या बनती है इसकी, पहले वो दिखा देता हूँ मैं। दैट्स इट्स रेंज। ठीक है, ये लो है इस रेंज का, एंड दिस कम्स आउट टू बी योर टॉप। ठीक है, ये रेंज है इसकी। सही है। अब इस रेंज का टॉप की तरफ ये आ रहा है, मैंने यही बोला ना कि देखो 4 hourly and daily charts on ours and see how they are coming back to their range tops. So that is your range top area। कि ये इधर तो इधर जा रहे हो, इधर से यहाँ से कुछ करेगा तो करेगा। ठीक है, फेस दिखा दो यार, खुदा दे बंदे कम कर अपना। जो हम बीटीसी और इथीरियम का एटीएफ अप्रूव होने के बारे में सुन रहे हैं उसका क्या मतलब है? That's a bullish news. It's basically telling executions क्या institutions that it is legal to trade ETF, Bitcoin and Ethereum in United States। पाकिस्तान के लिए नहीं है ये, यूएसए वगैरह के लिए। तो लोग इसको एज अ लीगल टेंडर इसको इस्तेमाल लीगली इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट्स के लिए एंड व्हाट नॉट। सर कंसोलिडेशन हायर टाइम फ्रेम पर देखना होता है या छोटे टाइम फ्रेम से भी सही रहेगा? ये करंटली अभी के लिए ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज डेली पर नहीं है ना यहाँ पर। डेली पर इसकी ये कोई रेंज नहीं है, डेली की रेंज नहीं है ये। डेली की रेंज ऐसे हो सकती है कि ये प्राइस अभी यहाँ से यूं नीचे चली जाए फिर यूं हाई जाए, तो ये कोई रेंज बनती है डेली की। ठीक है, ये डेली की रेंज नहीं है, 4 आवर्ली की रेंज है। तो 4 आवर्ली की रेंज के हिसाब से 4 आवर्ली में रीटेस्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन है। ठीक है, एंड अगेन ये इधर से वापस ये 10% का भी राइज दे दे, दैट मोर देन इनफ। चार्ट कितने टाइम वाला लगना चाहिए? शाहजहान साहब, कल क्लास में थे परसों, जब मैंने क्वेश्चन एक एक शुरू में मैंने
आपको ये बात बोली थी कि यू विल ऑलवेज आस्क मी अबाउट दिस एंड आई विल ऑलवेज आंसर यू विद द सेम थिंग के कॉइन्स डू नॉट। आप किसी भी उस पे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जितना हायर टाइम फ्रेम होगा एनालिसिस उतना अच्छा होगा। क्वेश्चन। प्रीमियम यूज करते हैं जी, मेरे पास प्रीमियम भी है। बीटीसी में स्पॉट में एंट्री कब लेनी चाहिए? डे इज द डे, बाय करके भूल जाओ अगले 1 महीने के लिए। रिच पीपल, अच्छा। ओजीएन की रेंज क्या बनेगी फॉर अर्ली पर, प्लीज इफ यू कैन। ये रही, ये अभी आपके सामने ये वाली बनाई है ना, इसको उधर रिपीट करने में क्या फर्क है? दो माइंड सेट होते हैं, देखो मैंने एक बार बना दिया ना, दूसरा बंदा कहता है बस अब ये इसने बना दिया, बाकी तो मैं खुद बना लूंगा। दूसरा जो माइंड सेट होता है वो कहता है ये बना दिया, एक और भी बना दो, एक और भी बना दो। बेहतर है थोड़ी मेहरबानी करो है। अब ये ओजीएन की ये जो हरकतें हैं ना, ये डेली वाली हरकतें हैं, ठीक है, ये जो इतनी लंबी लंबी हरकतें इसकी चल रही हैं, दैट्स अ शिट कॉइन बट टू बी ऑनेस्ट। तो इसको हम समवट यहाँ से देखेंगे, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग सम डाउन एजेस, एंड इधर कुछ देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स अ गुड एरिया, दैट्स अ गुड एरिया, so that can be considered a good range for it। एक ऐसा सेशन, एक दो और जिसमें आप जब ट्रेड देखने के लिए बैठते हैं तो साथ से सेशन भी हो जाए, तो ट्रेड सिग्नल भले ना हो तो हम लर्न करेंगे प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सेटअप्स देख रहे हैं या बना रहे हैं। ब्रो इतनी ज़्यादा अगर वो करनी होती ना, मार भाई, स्पून फीडिंग करनी होती, तो मैं आपको सीधी सी बात है सिग्नल्स ही क्यों ना दे देता। ये चीज़ सिखाई इसी वजह से जाती है। और इसके अलावा टीए सेशंस मेरे पास जब टाइम होता है मैं रख देता हूँ, उसका कोई मसला नहीं। तो ये ऊपर जाएगा जी, पहले बहुत ऊपर जाके नीचे आया, अब करेक्शन होगी फिर जाएगा। जो इससे शॉर्ट है लिक्विडेशन उठाई है, कैन आई होल्ड? यू कांट होल्ड शॉर्ट्स में, प्रॉफिट्स बुक करने को बोला है मोमिन भाई ने। क्वेश्चन। आईएनजे बुल रन में 20 देगा इंशाल्लाह, आराम से दे जाएगा। आईएनजे इज अ ग्रेट कॉइन ब्रो। नॉट ओनली आपका टेक्निकल जवाब है विद कौन एकदम फंडामेंटल। वालेकुम सलाम। और कोई क्वेश्चन किसी का? एवरेज बाय 4-5, हाँ जी, नीचे आ जाए अच्छी बात है। $2.5, 2.35 यहाँ तक कहीं पर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2.355 given a range about that, it's so it should be hitting in any sort। कॉइन सेलेक्ट कैसे करते हैं पहले ये सीख लेंगे, कॉइन सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं उसके बाद आराम से बता दूंगा कि कॉइन क्या करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, दिस इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। नो क्वेश्चंस। ओके जी, सो विद दैट सेड बीटीसी पर सेम अप्लाई करके बाय कर लें, हाँ कर लें जो। फिलहाल बाइंग जो है अभी मैंने बताई है ना, रेंज टॉप्स को देखना है, वहां पे बाइंग करनी है विद कॉशंस, विद विद स्टॉप लॉसेस दैट।
there is a potential of a huge drop as well. वो नवंबर में भी expected है, नवंबर दिसंबर में expected है, but it obviously can occur here as well. ओके जी, सो विद दैट सेड मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह ने वाले।